आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हमने कल भविष्य रूप की सिद्धि पढ़ी। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, ये लृट लकार में 9 तरह के रूप बनते हैं। तो उसमें से हमने भविष्य तक पढ़ लिया। अब इसके बाद अगली सिद्धि भविष्य की है। प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन में भविष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में भविष्यन्ति, फिर मध्यम पुरुष एक वचन में भविष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में भविष्यथा और मध्यम पुरुष बहुवचन में भविष्यथ। यह रूप हम अभी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे इसको। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, भू धातु से कर्ता अर्थ में, भू धातु से कर्ता अर्थ में कौन से सूत्र से? भविष्यत काल में कौन सा सूत्र है? लृट शेषे च, लृट शेषे च, लृट शेषे च सूत्र से कौन से प्रत्यय का योग हुआ? लृट प्रत्यय का योग हुआ। लृट में री और ट इन दोनों की संज्ञा होती है। री की किससे होती है? री की होती है उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से, और ट की किससे होती है? हलंत्यम से। क्यों? री अच है और अनुनासिक भी है। अनुनासिक मतलब नाक से जिसका उच्चारण होता है, री, और अच है तो उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इसकी संज्ञा होती है। और ट की चूंकि अंतिम है और हल है, इसलिए इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। तो इस तरह से दोनों की संज्ञा होने पर तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। शेष क्या बचता है? ल। तो भू प्लस ल, भू प्लस ल हो गया। अब इसी ल के स्थान पर ही सारे तिंग प्रत्यय आते हैं। तिंग, तिप तस्जी, सिप तस्थ, मिप वस्मस, ताताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये जो तिंग प्रत्यय हैं ये सब के 18 के 18 इसी ल के स्थान पर ही आते हैं। सूत्र का क्या नाम है? तिप तस्जी सिप तस्थ, यही नाम है सूत्र का। तिप तस्जी सिप तस्थ, मिप वस्मस, ताताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही महिंग, यही सूत्र का भी नाम है। तो तिप तस्जी सूत्र से परस्मयी पद मध्यम पुरुष बहुवचन का है यह भविष्य था। तो परस्मयी पद मध्यम पुरुष बहुवचन में ल के स्थान पर क्या आया? थ आया। थ तो क्या बना? वहां पहले भू प्लस ल था, ल के स्थान पर थ आ गया, तो क्या बना? भू प्लस थ। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से थ की सार्वधातुक संज्ञा होगी। हमने भवती आदि में पढ़ा है। तो थ की सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होगा? कर्तरी शप सूत्र से भू से परे शप का आगम प्राप्त था। किंतु थ किसका है? लृट का। लृट में ल बचा है और ल की जगह पर थ आया है, तो थ किसका कहलाएगा? लृट का। थ ल की जगह पर, ल लृट की जगह पर, तो थ भी लृट का कहलाएगा। तो थ लृट का है, अतः शप को बाध दिया जाएगा, शप को रोक दिया जाएगा। और सूत्र क्या आएगा? स्य तासील री लुटोह, स्य तासील री लुटोह सूत्र से स्य को, तो शप के स्थान पर स्य आ जाएगा, मतलब शब्द को बाध कर से आ जाएगा। तो भू प्लस स्य प्लस थ। अब थ की तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा है। बाकी जो बचते हैं तिंशित के अलावा, उनके आर्धधातुकम शेष सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा होती है। तो स्य प्रत्यय जो है वह न तिंग है न शित है, अतः आर्धधातुकम शेष सूत्र से इसकी आर्धधातुक संज्ञा हो जाती है। और चूंकि हाँ, स्य के आदि में क्या है? स है। स य 3 अक्षर है, तो स जो है वह वल है। वल है वरट के व से लेकर हल के ल तक।
य को छोड़ दीजिए तो सारे वर्ण आते हैं। तो सवल है, तो आर्ध धातु का सेड वलादेह सूत्र से स्य को इट का आगम होता है। इट का, इट में ई है और ट है, तो ट की हलंत्यम सूत्र से, अंतिम है ना वो, हल भी है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा हो गई, तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया, शेष क्या बचा, ई। आद्यंतो ई चूंकि टित है, ईटित है ना, टित क्यों है, क्योंकि इसमें ट की संज्ञा में, इसलिए टित है। तो चूंकि यह टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से स्य के आदि में आया, स्य के आदि में आया इस्य। तो अब क्या हो गया, भू प्लस इस्य प्लस थ। स्य आर्ध धातुक है तो इस्य भी आर्ध धातुक है। स्य आर्ध धातुक है तो इस्य भी आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुक के परे रहते, आर्ध धातुक स्य के परे रहते, भू का जो ऊ है, भू भ उ भू है ना, तो भू का जो ऊ है उसको उसका सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से गुण होता है। गुण क्या है, ओ, ऊ का गुण है ओ, अ का गुण है अ, आ का गुण है अ, ई का गुण है ए, ई का गुण है ए, ऊ का गुण है ओ, और ऊ का गुण है ओ। यानी अ का गुण अ है, अ में आ भी है, ई का गुण ए है, ई में ई भी है, और ऊ का गुण ओ है, ऊ में ऊ भी है, दोनों ही, ह्रस्व भी और दीर्घ भी। तो भू के ऊ का क्या हो गया, गुण ओ, क्या बना, भो प्लस इस्य प्लस थ, भो प्लस इस्य प्लस थ। अब यह जो भो है, इसको एचो यवायावह सूत्र से क्या हो जाता है, एचो यवायावह सूत्र से इसको अव हो जाता, भ अव, भ हलंत अव भव, भ और ओ है ना, ओ की जगह पर अव आ गया। तो अब ये जो भ है उसमें ये अव का अ मिलेगा, तो भ तो पूरा हो जाएगा, तो भव प्लस वह हलंत रह जाएगा, भव प्लस इससे प्लस था। अब सबको मिला दो, भव के व में इससे का ई मिलेगा, भवि, भविष्य, और फिर था उधर है तो भविष्य था, भविष्य था बना। अब भविष्य था में क्या स्थिति है, स जो है वह इससे का स है, जो प्रत्यय का स हुआ, और किसके परे है, ई के परे, तो इण प्रत्याहार के आगे, यानी ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ह य व र ल, इतने जो हैं इनके आगे यदि स है, इनके आगे यदि स है, कौन सा स, सड़क वाला दंत स, तो उसको क्या हो जाता है, श, षटकोण वाला मूर्धन्य श। तो जो भविष्य था वो उसमें स का श हो गया, तो स का श हो गया तो क्या बना, भविष्य था इति सिद्धम। इसमें भविष्य था इति सिद्धम हो गया। तो देखिए कुछ बातें आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए। वीडियो देखने, वीडियो के सामने पहले जो PDF फाइल हम भेजेंगे आपको, मैं अभी भेजूंगा आपको, पहले उसको सामने रख लेना चाहिए, फिर वीडियो देखना चाहिए। तो जो जो मैं बोलता जाता हूँ उसको आप कागज़ पर जो आपका PDF फाइल है उसको देखिए, और एक बार नहीं, वीडियो को आप 2-3 बार सुने फिर देखें, फिर सुने फिर देखें, तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा कि जो वीडियो में बोला जा रहा है उसका संबंध कहाँ है, किससे है, कौन से अ पर चल रहे हैं, क पर चल रहे हैं कि ख पर चल रहे हैं कि ग पर चल रहे हैं, तो ये स्पष्ट होएगा आपके। तो क्या कहा, भू धातु से भविष्यत काल में लिट से च सूत्र से लिट हुआ, लिट में री की संज्ञा हो गई और ट की, दोनों की संज्ञा होगी। री
कि उपदेशेज अनुनासिक इत से और ट की हलंत्यम से। तो क्या दोनों की संज्ञा होगी, तो तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया, तो शेष क्या बचा, ल, भू प्लस ल। इसी ल के स्थान पर लस्य सूत्र से इसी ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। तो यहाँ पर तिंग प्रत्यय कौन सा आएगा? जाहिर है कि जब भविष्यथ है तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रत्यय भी मध्यम पुरुष का बहुवचन ही आएगा, और वो क्या है, वह थ है। तो क्या लिखते हैं कि तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से नहीं, तिप्त तस्दी सूत्र से परस्मय पद मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय आता। तो क्या हो गया, भू प्लस थ। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से थ की सार्वधातुक संज्ञा होती है, उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द सूत्र से शब्द का आगम प्राप्त था। शब्द का आगम जैसे लट लकार में किया था तो शब्द का आगम हुआ था ना, तो उसी तरह से यहाँ भी शब्द का आगम प्राप्त था, किंतु थ लृट का है, लृट की जगह पर आया ना, लृट की जगह पर ल की जगह पर था, तो उसको बाध दिया जाएगा, शब्द को बाध दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। और उसके रोकने के बाद कौन सा सूत्र आएगा, स्य तासील लरी लुटो सूत्र से, लरी लुटो सूत्र से शब्द को बाध करके आ जाएगा, वहाँ स्य आ जाएगा। तो भू प्लस स्य प्लस थ, अस्य आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक है, इसके परे रहते नहीं इस, और ये इसके आर्ध धातुक है, और इसके आदि में स है जो वल है, तो आर्ध धातु का स्टेट बलादे सूत्र से इसको ईट का आगम होता है, और ईट में ट की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, ई शेष रहता है, इससे हो गया। आद्यंतो टकितो सूत्र से स्य, चूंकि टित है ना, ई ट की संज्ञा हो इसलिए टित है, तो स्य के आदि में आ जाता है कौन से सूत्र से, आद्यंतो टकितो सूत्र से। तो क्या हो जाता है, भू प्लस इससे प्लस थ। अब चूंकि हमने पहले ही आर्धधातुकम शेष सूत्र से स्य की को आर्धधातुक माना है, इससे भी आर्धधातुक है इस कारण से, अतः इसके परे रहते सार्वधातुक आर्ध धातु को योग कहते हैं, चाहे सार्वधातुक हो चाहे आर्ध धातुक हो। सार्वधातुक शप में था, शप में शीत होने के कारण, और आर्ध धातु कौन है, यह स्य है, तो सार्वधातुक आर्ध धातु का योग सूत्र से भू के ऊ का ओ होता है, तो भ और ओ हो गया, एचो यवायावा सूत्र से ओ का अव हो जाता, तो भ हलंत भ अव, आप मिला दो तो अ भ में जाके मिल गया, भ पूरा हो गया, और क्या हो गया, भव। अब प्लस इस से प्लस थ मिला देने पर हो गया भविष्य था, भविष्य था। अब प्रश्न है कि ये तो स का श है, भविष्य था है ना कि भविष्य था, तब क्या किया जाए, तो कहा कि प्रत्यय का जो स है, प्रत्यय का जो स है सड़क वाला दंत्य स, उसके वह यदि ई उ रील री ए ओ ऐ औ और ऐ औ ह य व र और ल इनके परे होता है, तो इण के परे, इण प्रत्याहार में ई उ रील री ए ओ ऐ ओ तो हुआ है। इसके बाद ह य व र और ल इतने के परे यदि प्रत्यय का स हो तो उसका क्या हो जाता है, ष षटकोण वाला। तो इस कारण से भविष्य थ में जो स है उसका श हो जाता है, तो रूप क्या बना, भविष्य थ, भविष्य, भविष्य तो था ही, और स का क्या हो गया, श हो गया, तो भविष्य अथ है भविष्यथ इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया ना। तो इस तरह से हमने आज भविष्यथ रूप की सिद्धि की। इसके बाद तीन सिद्धियां और हैं इसी में लिट में, वो है भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामह। तो उसको समझने के लिए बाकी सारे तो इसी तरह से चलते हैं, केवल भविष्य प्लस मी जब होता है तो वहाँ भविष्यामी हो जाता है, तो वह
यदि आपने भवामी पढ़ा है तो वह भी आसान होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो इसको, इन छहों रूपों को एक बार ढंग से समझ लेना चाहिए। तो हम आगे अब भविष्यामी रूप की सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।